अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स के पास शाम के वक्त मेहमान आया। बैठे थे, बातों में मसरूफ थे, टाइम ज़्यादा होता चला गया, रात हो गई। जब रात हो गई, टाइम का पता नहीं चला। मेज़बान ने नौकर को आवाज़ लगाई। एक आवाज़ लगाई, नौकर नहीं आया। दूसरी आवाज़ लगाई, नौकर नहीं आया। तीसरी आवाज़ लगाई, नौकर नहीं आया। कहीं चौथी आवाज़ पर नौकर आया तो आते ही भड़क उठा कि क्या मसला है, ना खुद सोते हो ना सोने देते हो। उस शख्स ने कहा कि हमें इस वक्त चाय की तलब है। नौकर चला गया। वो शख्स अपने मेहमान को कहने लगा कि अगर हम इन लोगों के साथ बदतमीजी से बात करें, इन लोगों पर सख्ती करें, तो ये लोग ठीक रहते हैं, इनके इखलाक ठीक रहते हैं। लेकिन अगर हम इनसे नरमी करें तो फिर इनके इखलाक खराब हो जाते हैं। अब मसला ये बनता है कि जब हम नरमी करते हैं तो इनके इखलाक खराब हो जाते हैं, लेकिन जब सख्ती करते हैं तो हमारे इखलाक खराब हो जाते हैं। हम इस बात को अच्छा नहीं समझते कि किसी शख्स के इखलाक को बेहतर करने के लिए अपने इखलाक खराब कर दें, किसी शख्स को बेहतर करने के लिए अपना लहजा खराब कर लें, किसी शख्स को इखलाकियात सिखाते सिखाते हम खुद इखलाकियात से दूर हो जाएं। इसीलिए हम इन लोगों पर नरमी करते हैं, प्यार से डील करते हैं कि कहीं हमारे इखलाक खराब ना हो जाएं, कोई हमें यह ना कहे कि हम बहुत जालिम हैं। इसी वजह से इन पर नरमी की जाती है। तो इस वाक्य से आप ये बात समझे कि हमें लोगों के इखलाक बेहतर करने के लिए अपने इखलाक को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सामने वाले शख्स की गलती है तो उस पर सख्ती नहीं करनी, उसको प्यार से समझाना है। समझता है ठीक है, नहीं समझता तो छोड़ दीजिए, उस पर छोड़ दीजिए, रब पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपने इखलाक को किसी की वजह से खराब ना कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह।